चैप्टर 11 द गुप्ता एम्पायर एक्सप्लेनेशन पार्ट सेकेंड। पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा था कि जो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों ने लगभग 200 साल तक शासन किया था भारत पर, और इसमें इन्होंने जो इनकी स्टार्टिंग हुई थी ये लगभग 320 से लेकर 510 तक इन्होंने इनका टाइम पीरियड जो है गुप्त शासकों का इन्होंने शासन किया था। तो इसमें जो हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में स्टार्टिंग जो है 320 से हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट 320 टू 335 ये टाइम पीरियड है इनका कि इतने से इतने तक इन्होंने शासन किया है। द गुप्ता डायनेस्टी रोज टू प्रोमिनेंस व्हेन चंद्रगुप्ता फर्स्ट बिकेम द रूलर। ये जो है कह सकते हैं कि ये प्रोमिनेंस ये प्रमुख रूप से उभर कर आई जब गुप्त वंश के मतलब गुप्त वंश जो है ना, गुप्त डायनेस्टी जो है ये उभर कर सामने आई, कह सकते हैं कि ये प्रमुख रूप से जो फेमस हुई तब जब चंद्रगुप्त फर्स्ट रूलर बने, मतलब शासक बने। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बियॉन्ड द टेरिटरीज ऑफ मगधा। इन्होंने जो टेरिटरी है इसके मतलब मगध जो टेरिटरी था, मगध क्षेत्र था ना, इससे आगे बढ़कर इन्होंने इसका विस्तार किया। फॉर दिस, और इसके लिए मतलब जो एक्सपेंड अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने किस किस चीज़ का सहारा लिया ना, उसके बारे में देखेंगे। फॉर दिस ही यूज्ड मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। इसके लिए इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस मतलब कह सकते हैं जो विवाह का वो होता है कि शादी कर लो और फिर उसके बाद में शादी करो, एज वेल एज कंक्वेस्ट, और साथ के साथ मतलब युद्ध करो जीतो, और साथ के साथ अगर शादी कर लोगे किसी भी साम्राज्य के उससे या फिर किसी मतलब किसी राजकुमारी से शादी कर लोगे तो वो भी क्या होता है कि उनका जो स्ट्रांग होता है, एक बॉन्ड जो होता है, कह सकते हैं एक राजा का दूसरे राजा के साथ में जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो इसका भी इन्होंने सहारा लिया था। ही मैरिड कुमारा देवी ए प्रिंसेस ऑफ लक्ष्मी ट्राइब। इन्होंने शादी की मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लक्ष्मी जो ट्राइब थी उसकी जो राजकुमारी थी कुमारा देवी, उनसे इन्होंने शादी की। दिस ट्राइब हेल्प हिम टू एक्सपेंड हिज एम्पायर टू द नेबरिंग टेरिटरीज। और इसी ट्राइब ने फिर इसकी जब इसकी राजकुमारी से लक्ष्मी की जो राजकुमारी थी उनसे शादी कर ली, तो फिर ये जो ट्राइब थी लक्ष्मी ट्राइब थी, लक्ष्मी जनजाति थी, इन्होंने जो पड़ोस की कह सकते हैं नेबरिंग टेरिटरीज थी, मतलब आस पड़ोस की जो टेरिटरीज थी, जो क्षेत्र थे, वहाँ तक इनका विस्तार मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट के साम्राज्य के विस्तार में इन्होंने बहुत मदद की। सोन हिज एम्पायर इंक्लूड द एरियाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और बहुत जल्दी क्या हुआ कि इनका जो इनका साम्राज्य था, इनका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हो गया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिहुत एंड औध, इसमें जो है सून हिज एम्पायर इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिहुत और औध भी इसमें शामिल हो गया। इनके चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य था इसमें ये शामिल हो गया। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज एंड स्टार्टेड द गुप्ता एरा। और इन्होंने जो है महाराजा अधिराज की जो उपाधि है इसे धारण किया और गुप्त जो है युग का आरंभ किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से राजा को जो है महाराजा अधिराज की उपाधि दी गई। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे जिनका शासन काल है 320 से 335 है, कि इन्होंने मतलब इन्हें ये दिया गया था टाइटल महाराजा अधिराज का। और इन्हीं से गुप्त वंश का जो शासक है ना, ये शासन ये स्टार्ट हुआ था। अगर नींव किसने रखी थी गुप्त शासन की, तो वो होगा श्रीगुप्त ने रखी थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि अगर नींव रखने की बात आए तो ये होगा श्रीगुप्त ने रखी थी। और स्टार्ट किसने किया था गुप्त एरा का, तो ये होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसे महाराजा अधिराज की उपाधि मिली थी। और ये गुप्ता एम्पायर अंडर चंद्रगुप्ता सेकेंड, ये कुछ वो हैं इनके विस्तार को, साम्राज्य गुप्त साम्राज्य ना उनके विस्तार को बताया गया है। एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता किंगडम इन अबाउट AD 400, मतलब ये पूरे भारत को दिया गया। और पूरे भारत में कहाँ से कहाँ तक, ये पिंक जो है ये दिखा रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है भारत में मतलब गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। नेक्स्ट है चीफ इंटरेस्ट वाज
विजिटिंग